हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती। हाँ दोस्तों, आज बारी है जिला सीतापुर की। हाँ दोस्तों, सीतापुर का नोटिफिकेशन आ चुका है। कोई एग्जाम नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। आयु योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है दोस्तों, डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे देखिए 31/1/2025 को इसका जो है प्रेस विज्ञप्ति हुई है। यहाँ पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद सीतापुर, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सीतापुर। ठीक है, यहाँ पे देखिए KGBV। ये यहाँ पे अगर आपको पत्रांक संख्या पूछा जाता है दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों को मेरे पास कमेंट आता है, तो ये पत्रांक संख्या ही होती है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे विषय क्या है, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु आमंत्रित आवेदन पत्र को NIC पोर्टल पर विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में। अब सबसे बड़ी बात होती है, हर एक अभ्यर्थी दोस्तों यही पूछता है कि सर पहले आप इसका लास्ट डेट भी बताइए। तो स्टार्टिंग डेट आपको पता है कि 30/1/2025 द्वारा जनपद सीतापुर के उच्चीकृत 12 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शैक्षिक व गैर शैक्षिक कर्मचारियों के निम्न रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर शैक्षिक पद 24-25 हेतु शैक्षिक व गैर शैक्षिक पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे, जिनकी लास्ट डेट है 14/2/2025 तक सायं 5 बजे। दोस्तों यहां पे कट गया है, सायं 5 बजे तक 5 PM तक ये पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद शुरू करते, पहले आप दो चीजें समझ लीजिए। पहली बात तो ये फीमेल के लिए है एप्लीकेशन पास, और दूसरी बात दोस्तों ये वैकेंसी संविदा पे है, लेकिन बहुत अच्छी वैकेंसी होती है फीमेल के लिए। शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर होता है। ये यहाँ पे देख लीजिए आपको कौन कौन सा पोस्ट है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 14/2/2025 तक पंजीकृत डाक, मतलब आपको क्या करना है दोस्तों, समझ लीजिए स्पीड पोस्ट करना है। पहली बात, स्पीड पोस्ट, साधारण डाक इसमें मान्य नहीं होता। कहां पे करना है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान सीतापुर सायं 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। अभी आगे बताता हूं क्या क्या आपको भेजना है। पहले यहां पे पोस्ट देख लीजिए। पहले प्रधानाचार्य की पोस्ट है दोस्तों, 11 पोस्ट है, बहुत ज्यादा पोस्ट है सीतापुर में। 6 अनारक्षित है, आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS दोस्तों, EWS की 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 है, अनुसूचित जाति की 2 है और अनुसूचित जनजाति की 0 है, मतलब टोटल 11 पोस्ट है। इनको चाहिए क्या, इनकी योग्यता देखिए, शैक्षिक योग्यता प्रशिक्षित MA हिंदी अंग्रेजी अथवा MSc भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस। किसी विश्वविद्यालय या संस्था में, ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था के संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इन्होंने ये हासिल किया, और 4 वर्ष का इनका क्या चाहिए दोस्तों, पढ़ाने का एक्सपीरियंस 9 और 12 के स्कूल में चाहिए। और आगे आप देख लीजिएगा। अब बात आती है दोस्तों PGT हिंदी की। PGT हिंदी में बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं, तो यहां पे देखिए PGT हिंदी में MA आपका हिंदी से होना चाहिए, समझ लीजिए थोड़ा, MA आपका हिंदी से होना चाहिए। अब प्लस आपका एक सब्जेक्ट संस्कृत होना चाहिए। ठीक है, एक सब्जेक्ट संस्कृत होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो आपका दोस्तों ये सब BA में चाहिए दोस्तों, BA में एक सब्जेक्ट जो है संस्कृत होना चाहिए BA में। ठीक, BA में अगर ऐसा नहीं है तो आप अलग से BA जो है, यदि आप संस्कृत से किए हैं तब भी आप उसमें मान्य है। यही लिखा है, हिंदी में MA तथा संस्कृत के साथ BEd होना चाहिए। ठीक है, अथवा संस्कृत के साथ BA होना चाहिए, मैंने जैसा कि बताया। ठीक है, अथवा शास्त्री राज्य का जो संपूर्णानंद वाला है विश्वविद्यालय वाराणसी में, या तो वहां से आप पढ़े हो तो दोस्तों आप एलिजिबल है। 11 पोस्ट है, 6 अनारक्षित है, 1 EWS, 2 OBC है और 2 SC की पोस्ट है। यहाँ पे PGT अंग्रेजी के देख लीजिए,
नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशी अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों टोटल 11 पोस्ट, सभी में जितना पीजीटी है, पीजीटी में सेम टू सेम 11 पोस्ट आपको मिलेंगी। देख लीजिए सब में 11 है, वही चीज लगा, इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अब यहां पे गणित पे आ जाइए। देखिए एमए अथवा एमएससी गणित अथवा गणित में त्रिवस्ती पाठ्यक्रम सहित बीए, ठीक है, ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स में होना चाहिए। आप इसको लिए 11 पोस्ट है। और देखिए इनमें सब की 22,000 सैलरी है पीजीटी वालों के, और जो प्रधानाचार्य है उसकी 30,000 सैलरी होगी। ध्यान रखिएगा यहां। और कैंडिडेट जानते ही हैं श्रेणी कौन सी है, महिला। पीजीटी जीव विज्ञान में देखिए वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, एमएससी में जंतु विज्ञान अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में वनस्पति विज्ञान यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी किया हो तो एलिजिबल है। 11 पोस्ट है, वही कैटेगरी डिसाइड है। यहां पे देखिए पीजीटी रसायन विज्ञान में एमएससी अथवा रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी किया हो 22,000 आराम से पाएगा दोस्तों। और 11 पोस्ट है। अब इनकी एज क्या मांगी है, तो एज प्रधानाचार्य की दोस्तों 30 से 45 रहती है सभी एप्लीकेशन फॉर्म में, और जितने भी हैं जैसे पीजीटी वगैरह है 25 से 45 एज। किसी में 1 अप्रैल से 2024 से काउंट किया है, किसी में 1 अप्रैल 2025 से काउंट किया। मेरा प्रीवियस वीडियो भी प्लीज आप देखिए, समझ में आया। अब यहां कंप्यूटर विज्ञान है। कंप्यूटर विज्ञान में दोस्तों यहां बहुत रिलैक्सेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया जाता है। मैं हर बार बताता हूं क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों मैं कंप्यूटर शिक्षक हूं। यहां पे देखिए एमटेक यदि किए कंप्यूटर विज्ञान में तो आपको कुछ पूछना ही नहीं, फॉर्म भर दीजिए, ठीक है, आपको नौकरी मिल गई। उसके साथ बीटेक तो रहता ही है, ठीक है। अब यहां पे देखिए अथवा करके, अथवा मतलब कोई एक ही होना चाहिए। यहां पे एमएससी कंप्यूटर विज्ञान में किए हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, आपको नौकरी मिल गई। लेवल आप मतलब यहां डोएक से बी लेवल किए हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स से किए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत रिलैक्सेशन इसमें देता है दोस्तों। यहां पे देखिए अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ये लेवल आप डोएक से किए हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए 22,000 सैलरी है और इसमें भी 11 पोस्ट है और वही कैटेगरी सब में डिसाइड है। 6 एक ईडब्ल्यूएस, 2 एससी, 2 ओबीसी। अब यहां पे लैब असिस्टेंट को तो जानते हैं हाई स्कूल चाहिए, लेबोरेटरी तकनीकी के डिप्लोमा चाहिए। 33 पोस्ट है दोस्तों और 7,147 रुपए आपको मिलेंगे। एज बता ही चुका हूं, 25 से 45 चाहिए। 16 अनारक्षित है, 3 ईडब्ल्यूएस है, 8 जो है 8 ओबीसी है, 8 एससी होना चाहिए, ठीक है। 8 यहां पे 8 जो है हाँ ओबीसी है, 8 ओबीसी है और 6 जो है एससी की पोस्ट है। बहुत आसानी से इसमें नौकरी लैब असिस्टेंट ले सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक लिपिक में देख लीजिए माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा तो उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, ठीक है, तो वो फॉर्म भर सकता है। 12,430 और 11 पोस्ट है। 6 अनारक्षित में है, 1 ईडब्ल्यूएस, 2 ओबीसी, 2 एससी में है। यहां पे चपरासी, चौकीदार, रसोईया सबको 8 पास चाहिए दोस्तों, ठीक है। और यहां पे देख लीजिए 17 पोस्ट है, ठीक। 9 अनारक्षित, 1 ईडब्ल्यूएस, 4 ओबीसी, 3 एससी की सब की पोस्ट है। अब यहां पे आ जाइए, आपका गुणांक कैसे बनेगा पहले उसे समझिए, उसके बाद और डिटेल दूंगा। जैसे आपका हाई स्कूल में 61% है तो 61 इंटू 10/100 करके निकाला जाएगा। 62% आपका इंटरमीडिएट है, इंटू 10/100 कर दीजिए। और स्नातक
65% इंटू 20/100 कर दीजिए। परा स्नातक 75% इंटू 20/100 कर दीजिए। बीएड है जरूर लगाइए दोस्तों, 75% इंटू 30/100, ऐसे आपका गुणांक वहां निकाला जाएगा। लेकिन फॉर्म में आपको परसेंटेज भरना है, ये तो मैं गुणांक बताया हूं किस तरीके आपका नंबर जुड़ेगा। अब देखिए आपकी आयु 1 अप्रैल 2024 से निकाली जाएगी, ये बात को ध्यान आया। आयु बता दिया हूं, आयु में कुछ नहीं करना है। आगे चलिए, अब यहां पे आ जाइए। देखिए निर्देश दिया गया है क्या क्या आपको दस्तावेज लगाने हुए, ठीक है। अब समझिए, एक बड़ा आप लिफाफा लेंगे A4 साइज का, ध्यान रखिएगा। 2 छोटे लिफाफा ले लीजिएगा जिसमें 42 रुपए का डाक टिकट लगेगा। यहां पे उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी हेतु आवेदन पत्र जिस भी श्रेणी में हो वो लिख दीजिएगा इतना। इसके बाद लिखना है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर के लिए आप डाल रहे हैं, इधर अपना नाम लिखना। इसमें भी बाएं साइड में अपना एड्रेस, नाम सहित सब कुछ लिख के और इसको इसमें डाल देना है। और दो करेक्टर सर्टिफिकेट मतलब चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र 2 लगाने हैं और दोनों अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से साइन होने चाहिए, ठीक है। उसको इसमें सब और जितने भी फोटो कॉपी लगाएंगे उसको जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ स्वप्रमाणित करके आपको पिनअप करके इसमें भर के आपको स्पीड पोस्ट करना क्या है, स्पीड पोस्ट करना है। साधारण डाक मान्य नहीं होगा, साफ साफ यहां लिखा रहता है। ये देखिए आवेदक पद निर्धारित प्रारूप में स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक द्वारा 14/2/2025 में कार्यालय, ये एड्रेस है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर में सायं 5 बजे तक ये पहुंच जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, साधारण पोस्ट मान्य। अब आपको ये पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कहां है, तो ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आपको भर के भेजना है। इतना समझ में। अब आपके एक क्वेश्चन होता है कि सर मुझे इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो आप एग्जामिनेशन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैं वीडियो अपलोड करने से पहले पीडीएफ भेज चुकता हूं सभी डिस्ट्रिक्ट का, तो आप वहां से इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दोस्तों बहुत सारे शिक्षिकाओं के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाता जिससे वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से वंचित हो जाती है, इसलिए आप शेयर ज्यादा करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।